मैट्रिक क्लास सिन बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 135 स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर साइंस। मतलब ये जो टेबल है ये शो कर रहा है 135 स्टूडेंट्स के मार्क्स को जो कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस में हासिल किए हैं। ठीक है, अब मार्क्स के हिसाब से ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए हैं और स्टूडेंट्स के हिसाब से कॉलम में ग्रुप्स बने हुए हैं। हमने देखना यह है मतलब इन टेबल से कि विद रेफरेंस टू द अबव टेबल फाइंड द फॉलोइंग। जैसे पहले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फिफ्थ क्लास क्या है। अगर हमें टेबल को असल में रीड करना जो है वो आना चाहिए और हम इस क्वेश्चन में यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ये ग्रुप बना हुआ है, इसमें पहला ग्रुप जो है वो 20 से 24 तक है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी या इसके स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो 25 है। इससे जो नेक्स्ट ग्रुप है वो 25 से शुरू हो रहा है, 29 पे आके ख़त्म हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी 28 है। उससे जो नेक्स्ट ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब स्टार्ट हो रहा है 30 से 34 पे आके स्टॉप होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 32 है। उससे नेक्स्ट में 35 से स्टार्ट होती है, 39 पे ख़त्म होती है और फ्रीक्वेंसी 25 है। उससे नेक्स्ट में 40 से स्टार्ट होती है, 44 पे आके स्टॉप होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी 13 है। जबकि लास्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 12 है और वो स्टार्ट होता है 45 से और एंड होता है 49 पे। अब जैसे सवाल में पूछा जा रहा है कि आपने अपर क्लास बाउंड्री बतानी है फिफ्थ क्लास की, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री है। अब पहली बात कि यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी हुई। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं कि जो एग्जैक्ट क्लासेस भी इन्हें कहा जाता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि जो इंटरवल है मतलब पहले ग्रुप में जो अपर क्लास लिमिट है वो 24 और उससे नेक्स्ट ग्रुप की जो लोअर क्लास लिमिट है वो 25। इन दोनों का डिफरेंस 1 का, तो 1 का हाफ कर दिया जाएगा, 0.5 आता है। लोअर लिमिट से आपने वो माइनस करना होगा और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना होगा, तो क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। ठीक है, यानी यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो आ जाएंगी और वो कैसे बनेंगी क्लास बाउंड्रीज। अगर हम पहले ग्रुप की क्लास बाउंड्री देखें तो वो यूं बनेगी 19.5 से स्टार्ट होगी और 24.5 आके फिनिश होगी। ठीक है, इसी तरह इस ग्रुप की जो क्लास बाउंड्री बनेगी वो 24.5 से शुरू होगी और 29.5 पे आके ख़त्म होगी। हमने चूँकि पांचवें ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री बतानी है, ठीक है, हम लिखेंगे कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फिफ्थ ग्रुप। ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और इज इक्वल टू जो इसका आंसर है वो इसके आगे लिखूंगा मैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें 44 में 0.5 ऐड कर देंगे तो 44.5 जो होगा ये हमारा इसका इस सवाल का जवाब कहलाएगा। जी, इससे नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें पार्ट देखें, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। अब हमने लास्ट क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो बतानी है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये लास्ट क्लास है और इसकी क्लास बाउंड्री जो है लोअर क्लास बाउंड्री वो कैसे फाइंड होगी। 0.5 जो है वो माइनस कर दिया जाएगा इसकी लोअर क्लास लिमिट में से। ठीक है, सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे और सोल्यूशन में हम ये करेंगे कि जो इसकी लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो 44.5 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी, अगर हम थर्ड पार्ट को देखें तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है मिड पॉइंट ऑफ द सेकंड क्लास। सेकंड क्लास ये है, अब इसका मिड पॉइंट कैसे आएगा। इसके लिए आपको इन दोनों वैल्यूज़ को जो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट है इन दोनों को आपने ऐड करना होगा और 2 पे डिवाइड करना होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ सेकंड क्लास वो आ जाएगा। तो ये इज इक्वल टू किसके बन रहा है, ये वैल्यूज़ है 25 और 29 और इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे हम। इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये बनता है 54 और 54 का अगर आप हाफ करते हैं तो ये बनता है 27। तो 27 जो होगा वो हमारा आंसर कहलाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें तो इसमें पूछ रहे हैं हमसे कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसका निकाला जाता है कि दो कंसेक्यूटिव क्लासेस की या तो अपर लिमिट्स का डिफरेंस या लोअर लिमिट्स का डिफरेंस ले लिया जाता है। जैसे अगर आप 29 में से 24 माइनस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको आंसर मिलता है 5।
या अगर आप 25 में से 20 माइनस करते तब भी 5 मिलता है, या 35 में से 30 निकाल लें या 39 में से 34 निकाल लें, तो पता चलता है कि 5 जो है वो क्लास इंटरवल है इस ग्रुप डेटा का। जी, फिफ्थ पार्ट अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्थ क्लास। अब फोर्थ क्लास जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ क्लास, क्योंकि जो स्पेसिफिक क्लास पूछी जा रही है उसका ही आंसर देंगे हम। वो कितनी है? वो 25 है। जी, अगर पार्ट 6 को देखा जाए तो इसमें पूछ रहे हैं द क्लास इंटरवल विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें वो क्लास जो इंटरवल में शो हो रही है या इंटरवल फॉर्म में शो हो रही है वो बतानी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो हम देख रहे हैं कि जो लास्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और इसकी जो इंटरवल हम शो करेंगे वो 45 टू 49 है। ठीक है, ये वो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज मैक्सिमम लोड इन केजी supported by certain ropes. Find the mean of maximum load using short method and coding method. यानी हमने जो ये एक डाटा है जो कि मैक्सिमम लोड इन केजी जो है एक रोप ने जो सर्टेन रोप ने बर्दाश्त की है उसमें जो वैल्यूज़ आ रही थी वो हमने यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, इंटरवल फॉर्म में लिखी हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और हमने इस ग्रुप डाटा का जो है मीन फाइंड करना है, यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन जो कि एवरेज की एक टाइप है वो फाइंड करनी है, और इसमें जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो शॉर्ट मेथड भी है और कोडिंग मेथड भी, यानी इन दोनों मेथड से हमने इस डाटा सेट का जो है मीन फाइंड करके बताना है। तो इसकी जो वर्किंग है अब मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, तो शॉर्टकट मेथड जो है उसने उसके ज़रिए अगर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है ए, यानी अस्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ द मतलब फ्रीक्वेंसी टाइम डेविएशन जो है इसका सम मतलब हम लेंगे इस प्रोडक्ट का, और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसीज तो हमें गिवन है, ठीक है, हमें डी नहीं पता। डी कैसे फाइंड किया जाता है? डी कहते हैं डेविएशन को, जो कि एक्स में से ए माइनस करने से आता है। अब एक्स क्या है? एक्स बेसिकली जो ग्रुप्स बने हुए हैं आप ये समझ लें कि उनकी मिड वैल्यू है या उनका क्लास मार्क है। तो इसके लिए हमें क्लास मार्क भी फाइंड करना होगा और फिर हम जो है डी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी वर्किंग जो है मैं अब आपसे स्क्रीन पे यहाँ पर शेयर करता हूँ। ठीक है, इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे और इसकी जो सारी वर्किंग है वो आपसे मैं अभी शेयर करता हूँ। जी, तो मिड वैल्यू पहले हम ले लेते हैं। मिड वैल्यू कैसे आएगी? 193 में 197 ऐड करेंगे, आंसर जो आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 195 आता है। इसी तरह अगर हम 2 इसमें ऐड करते हैं तो 200 प्लस 200 400, 400 का हाफ करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम 203 में 207 ऐड करें तो 410 आता है, और उसका हाफ करेंगे तो 205 आ जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इंटरवल चूंकि 5 का है, 5 ऐड होता जा रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट ग्रुप का जो आएगी मिड वैल्यू 210 होगी, उससे नेक्स्ट में 215 और उससे नेक्स्ट में 220 होगी। तो एक तो बात हमें ये क्लियर हो गई। अब दूसरा ये कि डी फाइंड करना है। ए जो है कोई भी एक वैल्यू है, इसी एक्स में से किसी एक वैल्यू को हम ए कह लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 205 जो है वो ए है। तो फिर 195 में से 205 माइनस करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ 10 आएगा। 200 में से 205 माइनस करेंगे, -5 आएगा। 205 में से 205 माइनस करेंगे, 0 आएगा। और 210 में से 205 माइनस करेंगे, 5 आएगा। 215 में से 200 जो है 5 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 10 आएगा। और 220 में से 205 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 15 आएगा। एक तो हमें डी का पता चल गया। अब डी और एफ का प्रोडक्ट लेना है हमने। ये एफ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसीज, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -10 तो -20 आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय -5 25 विद नेगेटिव साइन। 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30।
अब इन तमाम का अगर हम सम करते हैं तो ये 150 बनता है और इसमें से ये 45 माइनस कर दें तो 105 आ जाता है। तो देखें यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए जो है 205 है, ठीक है, इसमें हम ऐड करें 105 और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 + 5 7 + 8 15 15 और 20 15 और 20 35 बनता है, ठीक है। तो 105 को अगर 35 से डिवाइड किया जाए 105 डिवाइडेड बाय 35 तो ये बनता है 3। तो ये 205 + 3 आता है जो कि ऐड होके बन जाएगा 208। तो इसी के से ये प्रॉब्लम हमने अंडरस्टैंड किया बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब जो दूसरा हमें डिमांड की जा रही है हमसे मेथड की वो है कोडिंग मेथड, ठीक है। चले वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोडिंग मेथड, ठीक है। अब उस मेथड के ज़रिए जो एवरेज फाइंड या अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। वो होता है a प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। अब इस फार्मूला को जो है हमने अप्लाई करना है। हमें u वेरिएबल फाइंड करना होगा। u वेरिएबल बेसिकली जो हमने d वेरिएबल फाइंड किया है उसको h से डिवाइड कर दिया जाए तो u आ जाता है, ठीक है। तो ये हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। h हमें पता है वो कितना है 5 है और d हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो -10 को 5 से डिवाइड करो -2 आता है, -5 को 5 से डिवाइड करो -1, 0 को 5 से 0 और 5 को 5 से 1, 10 को 5 से 2, 15 को 5 से 3। अब आपने u को f से मल्टीप्लाई कर देना है, u और f का प्रोडक्ट लेना है यहाँ पे। तो f और u को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5, ठीक है। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 12 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये 12 ही आएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा। अब तमाम वैल्यूज़ का सम देखते हैं क्या बनता है। 12 + 12 24, 24 और 6 30, 30 में से 5 माइनस करेंगे 25, 25 में से 4 माइनस कर दें 21 आता है। यानी यहाँ पे जो सम मिल रहा है 21 मिल रहा है। ए कितना रखा था हमने 205 ही रखा था, वो वैसे का वैसे ही है। समीशन एफ यू का आंसर 21 है। समीशन एफ जो है टोटल फ्रीक्वेंसी वो 35 थी और एच जो है वो 5 है। अब देखें 5 के टेबल में 5 1 टाइम 5 5 7 टाइम 35 होता है और 7 के टेबल में 7 1 टाइम 7 और 7 3 टाइम होता है 21, यानी 205 + 3 तो ये कितना बन जाता है 208 आ जाता है। तो इस तरीके से ये एवरेज जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।